हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को ROCD है या रिलेशनशिप OCD या फिर OCD जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रहा है। मतलब आप ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से बार बार ब्रेकअप हो रहा है ना, या जिस कारण आपका पार्टनर आपसे बार बार ब्रेकअप कर रहा है, या फिर आप ये हरकतें नहीं भी कर रहे हो फिर भी मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो और अपनी रिलेशनशिप को डाउट करते रहते हो, कभी आगे जाते हो कभी पीछे जाते हो और बहुत परेशान हो गए हो। इस कारण अकेलापन बढ़ रहा है, आपके पार्टनर का अकेलापन बढ़ रहा है और दो लोग जो बहुत एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं वो भी साथ में नहीं रह पा रहे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ आपके माइंड के बारे में। 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स जो आपकी माइंड की हैं जिनके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके साथ साथ मैं तीनों चीज़ों का एक एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिससे कि आप कोप कर पाएँ। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। हम लोग यहाँ पर हीलर्स एंड कोचेस आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, लाइफ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़ या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू हो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो भी कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स देते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी हीलिंग होती है और कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली धीरे धीरे हीलिंग हो तो वो भी हम करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाए तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो कमिटमेंट है, वो रिसर्च है कि हम आपकी जल्द से जल्द कुछ ही हफ्तों में हेल्प करें। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप OCD के बारे में, ROCD के बारे में, जो प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप को एंजॉय करने से रोक रही हैं। हो सकता है आपको ROCD डायग्नोस हुआ हो सकता है आपके पार्टनर को डायग्नोस हुआ हो सकता है OCD डायग्नोस हुआ हो, और हो सकता है ना भी हुआ हो। तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, दोनों बहुत ही सेम चीज़ हैं। चाहे आपको ROCD है चाहे नहीं है, वो केवल एक सिम्टम है, ये याद रखिएगा। केवल ये सिम्टम होती हैं बीमारियाँ, और अगर हम इनके रूट कॉज पे काम कर लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आइए बात करते हैं उन 3 बड़ी डिज़ायर्स की जो आपके माइंड में छुपी हुई हैं, जिनके कारण आप रिलेशनशिप्स को इतना एंजॉय नहीं कर पाते हो, है ना। तो सबसे पहला जो डिज़ायर है आपके माइंड में, जिसके कारण जो खासकर अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं, यस फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें जाकर पार्टनर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो इतने सालों से मैरिज करके बैठे हुए हैं या फिर इतने सालों से उनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, उन लोगों को बहुत एक दूसरे से फील होता है कमिटेड, कनेक्टेड, पीसफुल, लेकिन फिर भी बार बार वो दूर जाते हैं, बार बार पास आते हैं, बार बार दूर जाते हैं, बार बार पास आते हैं, और इतनी बार वो कर चुके होते हैं कि रिलेशनशिप का सारा जूस निकल चुका होता है और फिर मज़ा नहीं आता है। पार्टनर भी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और ना केवल उस रिलेशनशिप में भी बल्कि उसके बाद भी कोई रिलेशनशिप होता है तो उनको ये आदत जो है एंजॉय करने से रोक देती है, उनकी होप चली जाती है, वो नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू बी देमसेल्व्स। और एक बार रिलेशनशिप में से ऑथेंटिसिटी चली गई तो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है। तो हो सकता है आपके साथ ये हो रहा हो या आपके किसी फ्रेंड के साथ हो रहा हो, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बोलिएगा ज़रूर देखें, और आप भी ज़रूर देखें। तो जो नंबर 1 डिज़ायर है जिसके कारण अच्छी रिलेशनशिप्स में लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जो कि है ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी फैमिलियरिटी। हम लोग सोचेंगे कि हमारे माइंड में डिज़ायर है फॉर लव। यस, लव की भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ जो डिज़ायर है वो है फैमिलियरिटी या सर्टेनिटी की। अब आप कहोगे फैमिलियरिटी या सर्टेनिटी से ROCD या रिलेशनशिप OCD का क्या रिलेशन है? रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बचपन में आपके साथ ऐसा रहा हो, कभी किसी टीचर ने आपको अब्यूज़ किया हो, या सिंपली डांटा भी हो, या आपके पेरेंट्स ने आपको लव नहीं किया हो, या फिर आपने किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ देखी हो, या फिर पास रिलेशनशिप में आपके साथ किसी ने बहुत ही ख़राब तरीके से बिहेव किया हो, है ना, तो आपके अंदर वो मेमोरीज पड़ी हुई हैं और आपको वो बहुत फैमिलियर लगता है। आपके दोस्त लोग आपको कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे कि यार ये चीज़ लाइफ में अच्छी नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको वो बात कभी समझ में नहीं आती। तो जब आप किसी के साथ गलती से अच्छे रिलेशनशिप में चले भी जाते हो तो आपके माइंड को बहुत अजीब लगने लग जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, आप बार बार वही चीज़ ढूंढते हो जो आपने बचपन में देखी थी। आपके पेरेंट्स ने जैसा आपके साथ बिहेव किया है वो आपके लिए फैमिलियर है और आपको लगता है कि ये लव है, लेकिन सच बात यह है कि वो लव नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ किसी ने गलत बिहेव किया है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वो लव नहीं है। तो जब अच्छी रिलेशनशिप में होते हो, जब आप पीस को एंजॉय कर रहे होते हो, कनेक्शन का एंजॉय कर रहे होते हो, कम्युनिकेशन को एंजॉय कर रहे होते हो,
तो आपके माइंड को डर लगने लग जाता है। आपके माइंड को डर लगने लग जाता है क्योंकि रिलेशनशिप धीरे धीरे ज़्यादा गहराई में जा रहा होता है। और ज़्यादा गहराई में जाने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे। रिलेशनशिप हो सकता है नए लेवल पर जा रहा हो, है ना। हो सकता है अभी आपको कुछ महीने हुए हो तो आप धीरे धीरे करके और क्लोज जा रहे हो, और हो सकता है कि आप मैरिज की तरफ भी बढ़ रहे हो। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चों की तरफ बढ़ रहे हो, और ऑलरेडी बच्चे हैं तो लाइफ में और भी बहुत चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपको डर लगने लग जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्टिवली आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करेगा दूर से, वो बोलेगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, आपकी लाइफ में जो जो लव है ना वो ग्रो कर रहा है, आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, एंड यू आर नर्चरिंग ईच अदर। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है। तो आप कहोगे यार ऐसा तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका माइंड कर रहा है। देखिए बहुत ज़रूरी है बात को समझना, आप और आपका माइंड सेम नहीं है, और आपका माइंड बिहेव करता है डिफरेंटली। और ये इसका प्रूफ है कि आप बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हो, या आपका पार्टनर बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है जो वो नहीं करना चाह रहे, तो वो नहीं कर रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, उनके माइंड में डिज़ायर है। अब आप कहोगे अगर डिज़ायर है तो सॉल्यूशन क्या है? डिज़ायर का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए आप ये डिज़ायर तो चेंज नहीं कर सकते माइंड की कि वो फैमिलियर चीज़ों को लाइक करता है या सर्टेन चीज़ों को लाइक करता है, लेकिन आप ये ज़रूर चेंज कर सकते हो कि आपके लिए क्या फैमिलियर है। अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा रहा है, कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस रहा है, या कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीव रहा है रिलेशनशिप्स में, तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों को इरेज करना है, अपने माइंड से इन चीज़ों को उड़ा देना है, धुएं में गायब कर देना है, आग में फेंक देना है, मिट्टी में दफना देना है, या पानी से धो डालना है। जब आप ऐसा कर दोगे ना, आपके लिए जो गंदी गंदी चीज़ें जो हैं, ट्रॉमा है, अब्यूज़ है, जो फैमिलियर हो रखा है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा। आपका माइंड खाली होने लगेगा, और जब माइंड खाली होने लगेगा इसकी आपको आदत पड़ने लगेगी, और उस टाइम पे आप लव को रियली एक्सेप्ट कर पाओगे। और वो टाइम ऐसा होगा जब आपको रिलेशनशिप ओसीडी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपने पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा फैमिलियर हो पाओगे, और भी ज़्यादा लव को एंजॉय कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे। तो ये थी फ्रेंड नंबर 1 डिज़ायर ऑफ माइंड, जिसके कारण आपको रिलेशनशिप ओसीडी डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण आप बार बार ब्रेकअप करते हो, जिस कारण आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो भी पास्ट में स्टोरीज रही हैं आपकी लाइफ के बारे में, उसको डिज़ोल्व करना स्टार्ट करो, है ना। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प लेना कि हम कुछ ही हफ्तों में ना केवल इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए, बल्कि जो भी टेक्निक जो आपको रिजल्ट ला सकती है वो करें, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अब बात करते हैं डिज़ायर नंबर 2 की। पहला डिज़ायर था माइंड का कि वो चाहता है फैमिलियरिटी, है ना, सर्टेनिटी। इस वजह से वो बार बार आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दूसरा जो माइंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और ये बहुत ऑब्वियस भी है, वो ये है कि माइंड को जो है ड्रामा, थ्रिल बहुत मज़ा आता है। यस फ्रेंड्स, माइंड को थ्रिल और ड्रामा में बहुत मज़ा आता है। अगर थ्रिल नहीं मिलता तो अपने आप ही नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी वजह से जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही होती है ना, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो आपको एक स्ट्रगल है, एक ड्रामा है लाइफ में कि यार क्या ये पर्सन मेरे साथ होगा या नहीं होगा, ड्रामा चल रहा है। फिर धीरे धीरे आप क्लोज आ रहे हो, आपके डिफरेंसेस डिज़ोल्व हो रहे हैं, और एक मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आपको पीस मिल रहा है, या फिर आपने कोई लविंग मोमेंट एंजॉय की है, पीक पे गए उसके बाद, और उसके बाद एक शांति मिल गई, लेकिन फिर से माइंड में आ रहा है कि बोर्डम हो रहा है, और उस टाइम पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो अपने पार्टनर में कोई नेगेटिव चीज़ आइडेंटिफाई करेगा। वो सोचेगा कि कहीं उसके दोस्त लोग तो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर देंगे। वो ये सोचेगा कि क्या मैं तो चीट नहीं कर लूँगा, है ना, क्या मेरे पेरेंट्स हमारी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे, है ना, क्या इज़ इट पॉसिबल टू स्टे मैरिड टू द सेम पर्सन। ऐसे बहुत सारे जो ड्रामाज है ना माइंड में आएंगे, और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ड्रामा सबको पसंद है, ड्रामा सबको पसंद है। चाहे पॉलिटिक्स की वीडियो आप ले लो, कितनी पॉपुलर हो जाती हैं, है ना, OTTs कितने पॉपुलर हो जाते हैं, सास बहू के सीरियल कितने पॉपुलर हुए हैं, और मूवीज़ जिसमें ड्रामा होता है वो कितनी पॉपुलर हो रही हैं। इसके अलावा आपके पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा है तो ना चाहते हुए भी आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। कई बार तो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, है ना। कोई सही गलत की बात नहीं है, बस हमारे माइंड को समझ रहे हैं। हमारे माइंड को जो है थ्रिल में बहुत मज़ा आता है, उसको अचीव करने में मज़ा आता है। वहाँ पे अगर टू एंड फ्रो हो तो बहुत मज़ा आता है, शांत बैठने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो जब आप
रिलेशनशिप में हो और आप पीस के मूवमेंट में जा रहे हो, जब आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है, इंटीमेसी बढ़ रही है, तो उस टाइम पे माइंड को ना थ्रिल की ज़रूरत पड़ती है। और उसी वजह से ना चाहते हुए वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा कि बस पूछो नहीं। और इस वजह से मैंने इतने क्लाइंट्स देखे हैं, हम लोगों ने इतने क्लाइंट्स की हेल्प की है जो अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहे हैं, डाइवोर्स पे कगार पे खड़े हुए हैं, है ना, उनको वापस लेके आए, या फिर जो बार बार ब्रेकअप्स कर चुके हैं और एकदम रिलेशनशिप से हताश हो चुके हैं और फिर उसके बाद फिर अपनी लाइफ में वही थ्रिल नेगेटिवली क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। पहले रिलेशनशिप बर्बाद की, है ना, फिर अपनी जॉब को बर्बाद की, फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ख़राब कर लिया और ऐसा स्टेट आ गया कि सुसाइडल टेंडेंसीज बन गई। बट घबराने की कोई बात नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल और प्योर सॉल्यूशन है। जब भी दो लोग साथ में हैं तो थ्रिल हमेशा लाइफ में रहना चाहिए, लेकिन ये थ्रिल जो है उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे बढ़िया थ्रिल जो है वो ये है जो कि आप दोनों अपनी लाइफ में कुछ गोल्स रखें, बड़े बड़े गोल्स रखें जो आप साथ में मिलके अचीव करना चाहते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे गोल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टू ऑफ यू कैन स्टार्ट लर्निंग डांसिंग टुगेदर, या फिर आप दोनों साथ में कोई दूसरी हॉबी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को सीख सकते हैं, या फिर आप लोग गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक गोल रखें कि इतने पौधे हम लगाएंगे, है ना। या फिर आप लोग ये गोल रख सकते हैं कि एक साल में मैं इतनी कंट्रीज़ या इतनी सिटीज़ को ट्रैवल करूँगा। और अगर सबसे बड़ा आप गोल चाहते हो तो आप ये सोचो आप दोनों मिलकर कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो। आपके पास ज़रूर कोई ना कोई अच्छा स्किल होगा, आप जिस भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, है ना, आप लॉयर हो सकते हैं, है ना, या आप एनालिस्ट हो सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर में भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी, मे बी हो सकता है वो हाउसवाइफ हो, है ना, या फिर हो सकता है बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो। आप दोनों मिलकर साथ में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर आप हीलर और कोच बनना चाहते हैं तो उसके थ्रू तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और एक टारगेट रखें कि इतने लोगों की हम हेल्प करेंगे, है ना। इसके अलावा अपने बिजनेस का भी साइड बिजनेस स्टार्ट करें। जॉब आपके पास है तो साइड बिजनेस स्टार्ट करें। ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों, टाइम तो है, इसलिए माइंड बोर हो रहा है और इसलिए थ्रिल क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप बर्बाद हो रही है। तो थ्रिल को लेना है, सही तरीके से लेना है, बेवकूफ़ी से नहीं लेना, है ना, शराब से, सिगरेट से, अननेसेसरी एडिक्शन से, पार्टनर से लड़ाई करके नहीं। आप सही तरीके से लो, पीस को एंजॉय करने आपको मिलेगा, आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी। कैसे? अगर आप गोल्स करोगे, छोटे छोटे गोल्स से स्टार्ट करो, है ना। और कोचेस एंड हीलर्स की आप हेल्प लोगे तो आप बड़े बड़े गोल्स पे अचीव कर पाओगे। आप लखपति बन पाओगे, करोड़पति बन पाओगे, है ना। आप अपनी लुक्स पे काम कर पाओगे, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे, हेल्थ पे काम कर पाओगे, रात को नींद नहीं आती तो उसको सेटअप कर पाओगे, कोई जॉब आप कर रहे हो उसमें ग्रो कर पाओगे, है ना। तो इस तरह आप बैठ के हीलर्स एंड कोचेस के साथ, हमारे साथ बैठ के भी कर सकते हैं। अपने गोल्स डिसाइड करें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और जानिए कि आप क्या चीज़ में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो देख लेना, थ्रिल यही बनेगा कि चूहे बिल्ली वाला, कभी वो आपको मारेगा, कभी आप उसको मारोगी, है ना। कभी आप उसके पीछे भागोगे, कभी वो आपके पीछे भागेगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही बेकार ज़िंदगी है ना। ये नीचे जाने वाली ज़िंदगी है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी एनर्जी है, जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। इसलिए अपने हाथ में अपने गोल्स को रखो और अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करो, है ना। अगर आप चाहते हो कि हमारी हेल्प लेना तो लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करें। बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर, डिज़ायर नंबर तीसरी और सॉल्यूशन नंबर तीसरा। हमने दो डिज़ायर्स बता दी माइंड की। पहली डिज़ायर थी कि माइंड को फैमिलियरिटी चाहिए होती है ना। तो अगर आपके पास में कोई नेगेटिव स्टोरीज चल रही हैं, उसके कारण जब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ चल रही है ना, तो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर पंगे लेके दूर कर देता है दो लोगों को। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि आप अपने जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उससे उसको धोएं, हीलर्स एंड कोचेस की हेल्प लेके उसको धोएं। दूसरा डिज़ायर क्या है माइंड का? इसको थ्रिल चाहिए होता है, ये अचीव करना चाहता है, ड्रामा चाहिए होता है ना। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस की कमी है ना, तो ये चैलेंजेस क्रिएट कर देगा। तो सॉल्यूशन क्या है? आप दोनों पार्टनर्स अपने लिए कुछ कपल गोल्स बनाएं और उसको धीरे धीरे माइलस्टोन बाय माइलस्टोन अचीव करें। हीलर्स एंड कोचेस आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं, कैसे बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं,
है ना, कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कैसे 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कैसे ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब जो तीसरा डिज़ायर है माइंड का ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माइंड का जो डिज़ायर है ये बहुत हेल्दी डिज़ायर भी है। हम लोग सभी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं। माइंड को नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो चाहता है कि वो जितना ग्रो करे, जितना फैले, जितना खुश रहे, उसको मज़ा आता है। ये बहुत ही हेल्दी डिज़ायर है और इसको ढंग से यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस डिज़ायर को नहीं समझते हो ना, तो क्या होगा कि जैसे ही आप पीसफुल रिलेशनशिप में घुसते हो, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही आप इंटीमेसी में घुसते हो, जैसे ही आप अपने रिलेशनशिप में कनेक्ट करते हो, वहाँ पर क्या होता है, आपको शांति मिल जाती है। और अगर आपको शांति मिल रही है, इसका मतलब क्या है, आपको अपनी कमियाँ दिखने लगेंगी। माइंड से जो आपने छुप के बैठे थे ना, जो चीज़ें आप अवॉइड कर रहे थे, जो अंदर पड़ी हुई हैं, आपकी सारी गलत आदतें, आपकी सारी गलत मेमोरीज़, आपकी सारी गलत बीमारियाँ, आपके सारे गलत विचार, सारे गंदे इमोशंस जो आप एक चादर के नीचे छुपा के बैठे हुए थे, वो दिखने लग जाते हैं। और उस कारण उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका माइंड बहुत ड्रामा करता है, आप बहुत ड्रामा करते हो, जिस कारण वो ना दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मान लो सफ़ेद कपड़ा है, बहुत बड़ा सफ़ेद कपड़ा है ना, उसके ऊपर एक दाग लगा दो तो दिख जाता है ना। तो माइंड क्या कर रहा है, अगर दाग है, बहुत सारे दाग लगा देता है जिससे कि वो दाग ही ना दिख पाए, है ना। इतने सारे दाग दिखा देगा कि जो पुराना दाग था वो छुप ही जाएगा। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हो, तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, तो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपकी जो वीकनेसेस है कम होने लग जाती हैं। और उस टाइम पे जब मन शांत हो जाता है ना, जब प्यार आपको मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप मूवमेंट में आ जाते हो। तो उस टाइम पे आपको अपनी वीकनेसेस दिखने लग जाती हैं, आपके दिमाग में विचार कम हो जाते हैं, आपको समझ में आने लग जाता है कि यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम है, आज तक तो आपने कभी सीखा ही नहीं कि अपने ऊपर कैसे काम किया जाए, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाए, अपने सोल को कैसे ग्रो किया जाए। अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर आप कम पैसे कमाते हो तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप किसी को प्यार से नहीं बोल पाते हो तो कैसे बोला जाए, है ना। पास्ट में आपको अपने कॉलेज के नंबर याद आएंगे, स्कूल के नंबर याद आएंगे, है ना। जो चीज़ लोगों के डेथ के टाइम पे होती है, जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ टाइम उनको दिखने लग जाती है और उनको गिल्ट होता है, वो आपको तब भी होगा जब आपका मन शांत है। लेकिन लोग उससे भागते हैं, और जस्ट बिकॉज वो इस चीज़ से भाग रहे हैं, वो रिलेशनशिप में भी कभी पीस नहीं आने देंगे। तो चाहे वो आप हैं या आपका पार्टनर है, वो कभी पीस में नहीं रहने देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ायर कि वो हेल्दी रहना चाहते हैं। आपका माइंड जो है ये सारी आपकी नेगेटिव चीज़ें आपको बताएगा, जिससे कि आप इनको डिज़ोल्व कर दो, रिजॉल्व कर दो, जिससे कि आप हेल्दी हो जाओ और अच्छे इंसान बनो। माइंड हमेशा चाहता है पहले से बेटर होना। जो भी आप उसको छोटी चीज़ दोगे ना, वो कहेगा कि मुझे और चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन केवल एक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा, और ये रूट कॉज है हर एक प्रॉब्लम का। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का, अपनी हीलिंग का। आपको वो टूल्स एंड टेक्निक सीखनी पड़ेंगी जिनकी हेल्प से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स कैसे? जैसे आपको बुक रीडिंग सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न कि कैसे बुक्स को पढ़ा जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको हीलिंग मोडालिटी जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, NLP, योगा, इनको अच्छे से सीखना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी कमज़ोरियों को देखना सीखना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर्स की कमज़ोरियों को देखना सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने पार्टनर की कमज़ोरियों को, जैसे आप शांति हो चुकी है, आपको अपने पार्टनर की कमज़ोरियाँ और खुल के दिखने लगेंगी। और उस टाइम पे क्योंकि आपको हैंडल नहीं करना आता है, लड़ाइयाँ होंगी, आप डाउट करोगे। लेकिन सच बात क्या है, कमियाँ सब में होती हैं, धीरे धीरे करके वर्कआउट किया जा सकता है। लेकिन माइंड काम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने कभी ये सीखा ही नहीं, है ना, स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया, कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया, पेरेंट्स नहीं सिखा पाए, है ना, सिखाया भी होगा तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं था इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वजह से आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो और इस वजह से आपकी रिलेशनशिप बर्बाद हो रही है। सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जा रहे हो, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, पैसे को गंवा रहे हो, है ना, एक दूसरे को बहुत परेशान कर रहे हो। ऐसा मत करो। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। अच्छी रिलेशनशिप में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है अपने ऊपर काम करने का। और उसका सॉल्यूशन क्या है? आप इनिशिएटिव लो, बुक्स पढ़ो, सीखो बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, कोर्सेस करो,
हीलिंग एंड कोचिंग सीखो, है ना, हायर करो हीलर्स एंड कोचेस, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, नहीं तो क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का, है ना। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जानते हैं किसी को, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिलाएं, बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प कराएं, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाएं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और लाइफ में और ज़्यादा मज़ा आए। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ फिर से, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइट्स मिली होंगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो समरी इस प्रकार है, माइंड में 3 डिज़ायर्स हैं सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण आपको रिलेशनशिप ओसीडी में प्रॉब्लम होती है, मतलब आप रिलेशनशिप में, अच्छी खासकर रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हो। पहली डिज़ायर क्या है, सर्टेनिटी और फैमिलियरिटी, जिस कारण अगर आपको फैमिलियरिटी है पास्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप की, तो जैसे ही आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है आपको वो अच्छी नहीं लगती और अब बाहर भाग के फिर से पीछे चले जाते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जब 5th क्लास से बच्चा 6th क्लास में जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो स्कूल बेटर हो, वैसे ही आपके साथ हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, आप अपने नेगेटिव मेमोरीज स्टोरीज पे काम करो, उनको रिजॉल्व करो। दूसरी जो डिज़ायर है माइंड की वो ये है कि उसको थ्रिल चाहिए होता है, उसको ड्रामा चाहिए होता है। और अगर आप जैसी रिलेशनशिप में पीसफुल सिचुएशन में जाते हो, इंटीमेसी में जाते हो, तो उसको ड्रामा चाहिए होता है, इसलिए वो और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लग जाता है, आपके पार्टनर में और खराबियाँ ढूंढने लग जाता है या आप में ढूंढने लग जाता है। और उसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने लाइफ में बड़े गोल्स करो। आपके पास बहुत टाइम है, तभी आपकी एनर्जी यहाँ पे जा रही है, तो टाइम की कमी नहीं है, तो वाई नॉट यूज़ द टाइम एंड एनर्जी टू अर्न इन करोड्स, टू हेल्प मैनी मोर पीपल, है ना, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन करो, कौन रोक रहा है, प्राउड करो अपने पार्टनर को, है ना, और बहुत सारे गोल्स करो। तीसरा जो आपका डिज़ायर है माइंड का वो ये है कि माइंड हेल्दी होना चाहता है, बहुत ज़्यादा जो भी उसमें अच्छाई है उसमें बढ़ना चाहता है, और उस वजह से जैसे ही आप पीसफुल रिलेशनशिप में जाते हो, जो कमियां छुपी पड़ी थी ना, माइंड दिखाने लग जाता है कि यार ये कमी है, इसको डिज़ोल्व करके ग्रो कर जाओ, ये कमी है, इसको डिज़ोल्व करके ग्रो कर जाओ। लेकिन आज तक आपने सीखा ही नहीं था कैसे कमियों पे काम किया जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो और उस चक्कर में उसको छुपाने की वजह के लिए आप रिलेशनशिप बर्बाद कर देते हो, ड्रामा क्रिएट कर देते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने सोल पे काम करें, कैरेक्टर पे काम करें, है ना, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल कोर्सेज हैं वो करें, हीलर्स एंड कोचेस को हायर करें, जिससे कि आपको ग्रो करने में हेल्प करें। आई होप बहुत इंसाइट्स मिली हों इस वीडियो में। क्लिक करना लिंक पे और रीच आउट करना, हमें बताना कैसा रहा, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।